वेलकम टू आर के मैथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम आर एस अग्रवाल के 30 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे, तो 31 नंबर क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कर दें, ताकि वीडियो शुरू होने से पहले वो भी आपके साथ साथ देख सके। ठीक है दोस्तों, तो एक बार लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब हम शुरू करते हैं बगैर टाइम ख़राब किए 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ठीक है, एक वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सोनिका और ये हो गई गौरी, इनका अनुपात है 3:4। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 10:13। एक वर्ष बाद अनुपात है इनका 10:13। ठीक है, तो सोनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब 2020 की आपको आयु। ठीक है दोस्तों, फाइंड आउट करनी है। ये 2019 की, एक साल पहले की, और ये 21 की। ठीक है, तो हमारे पास जब दो अनुपात आ जाते हैं तो वही पुराना मेथड है। सबसे पहले हम x से करते हैं गुना, फिर हम फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कैसे होगा, सबसे पहले इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 3। फिर दोनों अनुपातों में वर्ष का अंतर, तो एक वर्ष ये और एक ये, तो 2 वर्ष का अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 चौका 40 और 33 39, तो इनका अंतर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इनका x की वैल्यू यहाँ से हमारे आ जाएगी 3 दूनी 6। ठीक है, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो अब हम इसे सबसे पहले x की वैल्यू तो सॉल्व करते हैं। तो इनकी हो जाती है, जैसे 3 को x से मल्टीप्लाई करवा कहाँ रखा है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू की जगह 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा इसका सोनिका की उम्र। और इसकी उम्र आ जाएगी 6 चौकू 24। गौरी की उम्र आ जाएगी 24। हमें पूछिए सोनिका की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान ये है 2019 की 18 वर्ष, तो वर्तमान एक और प्लस कर दो, तो ये सोनिका हो जाएगी 2020 में 19 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात है 17:7। ठीक है दोस्तों, एक फादर और उसका सन, इनका अनुपात दे रखा है हमें 17:7। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व ये अनुपात क्रमशः 3:1 हो जाता है। तो पूर्व मतलब ऊपर लिखेंगे हम अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो 3:1 था। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आप एक बार देखते जाइए इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले अब हमारे पास ये आ गए, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 10। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10। फिर इंटू वर्ष का अंतर, तो 6 वर्ष पूर्व है तो 6 वर्ष हो गया, अपॉन इसका क्रॉस, तो 17 हो गए, और 7 3 21, 21 में से 17 के पीछे बच जाएंगे 4। ठीक है दोस्तों, अब 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 3, 5 3 15, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हम x से इसको 3 को और 1 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 15 3 45। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 45 वर्ष की। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे एस ऑप्शन आ जाएगा सिर्फ ओनली फॉर 15 वर्ष का। ठीक है, अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये 6 वर्ष पहले की आयु आई है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 45 में 6 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पिता की 6 वर्ष पहले क्या आ जाएगी वर्तमान आयु, 51। ठीक है, 51 वर्ष का हो जाएगा पिता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखो दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बगैर पेन आप यूज़ किए भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही जल्द से जल्द हो सकते हैं ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आर एस अग्रवाल के, सभी एक ही मेथड यूज़ किया है, कोई अलग अलग ट्रिक नहीं है, एक ही ट्रिक में आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई याद रखने वाली नहीं है। अगर आपने एक बार इसको पूरे क्वेश्चन को एक बार आपने मिला दिए तो आप किसी भी एग्जाम में एज से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 5:6। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष बाद का हमेशा अनुपात नीचे रखना है, और पूर्व मतलब पहले का हो तो ऊपर लिखना है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये दो अनुपात आ गए हमारे पास में। सबसे पहले x का गुणा
ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ठीक है। अब हम करेंगे एक्स की, तो इनका दोनों का अंतर, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नीचे वाले के अनुपातों का अंतर। तो अंतर आ गया 1 इंटू कितना पूरा, इसके बीच में गैप, तो ये है वर्तमान का दिया हुआ और 6 वर्ष बाद का दे रखा है, तो इनके बीच में गैप हो जाएगा 6 वर्ष का, ठीक है। तो 6 वर्ष का है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर इनका क्रॉस 6×36 और 7×5 = 35, तो इनका अंतर में आ जाएगा फिर 1। तो हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है 6, ठीक है दोस्तों। अब हम ये जो हमारा वर्तमान की है उम्र वो निकालेंगे, तो 5x था, 5x की पास हमारे पास वैल्यू आ गई है 6, तो 5×30, ठीक है। और बी की आ जाएगी 6×36, तो बी की वर्तमान आयु 36 है और 5 वर्ष पूर्व पूछा है हमें, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो वर्तमान 36 है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, 36 में से 5 निकालेंगे तो 31 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो बी की वर्तमान 5 वर्ष पूर्व आयु थी 31 वर्ष, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा डी वाला, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। डायरेक्ट हमें अनुपात दे रखा है तो हमेशा ये वर्तमान का होता है, ठीक है दोस्तों। तो 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 है। देखो दोस्तों, सबसे सरल सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बहुत सारे करवा दिए थे, ठीक है दोस्तों। इनकी आयु में कितना अंतर है, अब इनकी आयु में अंतर पूछा है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई, फिर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो इनका दोनों का अंतर आ जाता है 1 इंटू ये कितने वर्ष का दे रखा है अनुपात हमें, 8 वर्ष का, तो ये 8 हो गया, तो इनका अंतर 2 आ गया और हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स से, तो 7×4 = 28 और 6×4 = 24, ठीक है। तो ये इनकी आयु आ गई है। अब इसके बीच में हमें अंतर पूछा, तो 28 - 24, तो कितना आ जाएगा अंतर, 4 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है दोस्तों। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14, तो ये हो गया अरुण माइनस दीपक, इनका अंतर हो गया 14 वर्ष, और ये अंतर है वर्तमान का, ठीक है दोस्तों, मतलब 2020 का मान के चलो, अभी 2020 चल रहा है तो 2020, ठीक है दोस्तों। फिर आगे दे रखा है 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 7:5, तो ये 7 वर्ष पहले जो अनुपात दे रखा था वह है 7:5:7। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो 7 वर्ष पहले मतलब 2013 का अनुपात दे रखा है, तो हम 2013 की उम्र मानते हैं, तो एक बार हम मान लेते हैं एक्स इनके साथ में, ठीक है। वही एक्स वाला फंडा, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई इनकी 2013 की उम्र, ठीक है। एक्स वेरिएबल है इसलिए एक्स से एक बार मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास 2013 की आ गई। अब वर्तमान की उम्र लाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले किया तो 7 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x + 7, ये हो गई अरुण की, और 7x + 7 ये हो गई दीपक की, ये वर्तमान हो गई इनकी, ठीक है, 2020 की। अब ये भी 2020 की है और ये भी 2020 का है, ठीक है। तो हम इसमें अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कैसे करेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे ये दीपक की, ठीक है। तो दीपक की क्या है 5x + 7 माइनस दीपक की है 7x + 7 = 14, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये है कोष्टक के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये बाहर है। तो अब ये माइनस जो है ये खुलेगा तो कैसे हो जाएगा, ये वाला माइनस, इधर ये हो जाएगी वैल्यू माइनस की, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, तो इसका कैसे आ जाएगा 5x + 7 - 7x - 7 = 14। तो माइनस के साथ प्लस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस के 7x और प्लस के 5x है, तो पीछे बच जाएंगे, तो पीछे कितने बच जाएंगे, माइनस के 5 और इसमें से 7 में से निकलेंगे तो पीछे बच जाएंगे हमारे 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2x = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास में 7 आ गई x की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है 5x + 7, ये हो गई दीपक की वर्तमान, ये है अनुपात इसका दे रखा, तो 5x की जगह हमारी वैल्यू आ गई है 7, तो कैसे करेंगे 5 × 7 + 7, तो कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 और 7, अरे 7 × 7 = 49, दीपक की पूछी है, सॉरी ये है अरुण की, ठीक है। तो दीपक की है 7x + 7, तो यहाँ पे 7 है, ठीक है दोस्तों। तो 7 × 7 = 49 + 7, तो इसकी कितनी हो जाएगी 49 और 7 हो जाएगी
56। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फरार का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसके आयु की 1/6 अंश है। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु पुत्री की आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जो ये हमें ऐसे दे रखा है भिन्न में, इसको कैसे सॉल्व कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 और 2 9/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सारा क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पिछला वीडियो में है, उसी का डिटो क्वेश्चन है, एकदम इसमें कोई चेंज नहीं है। और वीडियो लंबा होता जा रहा है तो ये आप इसमें देख लेना, केवल इसमें संख्या चेंज हुई है, बाकी का सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और फिर भी अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 99। ठीक है दोस्तों, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की आयु है, तथा उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुना। ये भी क्वेश्चन आपको डिटो क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लें, सेम क्वेश्चन है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये है पहले तो सबसे पहले समीर की आयु अपने पिता की 1/4 है, तो ये हो गया समीर। इसकी आयु कितनी है अपने पिता की, मतलब फादर की 1/4 1/4 है। ठीक है दोस्तों, ये समीर की आयु दे रखी है हमें। अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, और यही समीर की आयु रीमा की आयु से देखी जाए तो 2/3 है। ठीक है दोस्तों, तो 2/3 कैसे होगी, ये रीमा इंटू 2/3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, तीनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की इनकी समीर की आयु मानना है जिससे ये नीचे का जो वेरिएबल है ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा। सबसे पहले तो जैसे अब रीमा है, रीमा इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/2 इंटू एस। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, फादर इज इक्वल टू एस इंटू 4। ठीक है, अब फादर की ये आ गई, रीमा की ये आ गई, और समीर की हमें मान लेंगे। समीर की वह मानेंगे जिससे ये नीचे का 2 कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम समीर के एक बार मान लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, समीर की हमने मान ली, माना कि समीर की आयु है अनुपात है 2। ठीक है, तो अब समीर की इसमें पुट करेंगे फादर वाले में, तो कितना हो जाएगा, फादर की दे रखी है एस इंटू समीर इंटू 4 दे रखा है। तो समीर की जगह पे हम पुट कर देंगे समीर की वैल्यू, तो समीर की हमने माना 2/4। ठीक है, ये आ जाएगी फादर की, तो 2/4 हो जाएगी 8। तो फादर का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, अब देखना है हमें रीमा की, तो रीमा की हमें 2, यहाँ पे एस की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो रीमा का कितना आ जाएगा अनुपात 3। तो हमें पूछा है समीर रीमा तथा उनके पिता, तो देखो इसको कर्म में जमा देना, मतलब फादर इधर आ जाएगा। ठीक है, समीर सबसे पहले है, समीर का आ जाएगा 2, फिर रीमा की आ जाएगी 3, और उनके पिता का आ जाएगा 8। तो हमें ये देखना है 2/3/2/3/8 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कौन सा है ऑप्शन राइट है, सी वाला। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसके कंसेप्ट पे ध्यान देना एक एक पे। सबसे पहले एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है दोस्तों, एक दंपति है जिसके एक सन और एक डॉटर है। ठीक है, अब उससे आगे क्या हमें दे रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये पिता है, इसकी आयु है पुत्र की आयु से 4 गुना। एक एक कंसेप्ट को लिखते जाना। ठीक है दोस्तों, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। ठीक है, ये डॉटर है, इसकी आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। ठीक है, आगे दे रखा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो पति और पत्नी है माता और पिता। ठीक है दोस्तों, तो माता की आयु यहाँ पे दे रखी है पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, माता की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम। ठीक है, फिर आगे दे रखा है हमें बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है, डॉटर है जो अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। ये हमें 4 कंसेप्ट दे रखे हैं। उसके बाद में तो माता की आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम माता की आयु को मान लेते हैं x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉटर को देखते हैं, डॉटर की माता की आयु से 1/3 है, तो माता की आयु हमने माना x, तो x इंटू 1/3 या x/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
इस कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगी, पिता की आयु यहाँ पे हो जाएगी, पिता की आयु यहाँ पे हो जाएगी, माता की जगह पे x हो जाएगा और माइनस था तो प्लस में हो जाएगी, पिता से ये, पिता माता से 6 वर्ष बड़ा है, हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं। तो आगे का देखने के लिए अब पुत्र की आयु भी निकालते हैं। ठीक है, तो पुत्र की क्या है, बहन है जो पुत्र से बड़ी है, बहन की डी की हमें वैल्यू मालूम चल गई है x/3। तो पुत्र की कैसे निकालेंगे, s = x/3, ये डी की वैल्यू है और प्लस है 3। ठीक है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, सॉरी ये -3 हो गया, प्लस था तो s इधर आया तो माइनस हो गया। फिर हमें एक यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पिता की है, यहाँ पे f की वैल्यू है x+6, तो = कितना हो जाएगा, x+6, ये गुणा में है 4, तो अब नीचे अपॉन में आ जाएगा। तो हमने s की 2 वैल्यू है तो इनको हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक। ठीक है दोस्तों, तो इसे ये इक्वेशन किस टाइप से ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले x - 9/3 = ये भी हो जाएगा x + 6/4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में, वो इक्वेशन होगी 4x - 36 = 3x + 18। तो अब ये 36 इधर जाएगा या 36 को इधर लाएंगे तो 18 और 36 हो जाएंगे 54, और 3x - 4x, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू 54। और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि माता की आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 54। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है दोस्तों, एक राम है जिसकी अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राम, इसकी आयु है पुत्र की आयु से तिगुनी। एक एक कंसेप्ट को समझते जाना, तथा उसके पिता की आयु का 2:5 है। ठीक है दोस्तों, तो पिता की आयु का कितना हो गया राम, ये हो गया पिता कितना है, 2:5 है, तो पिता की उम्र लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 5:2। ठीक है, अब हमें और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इनकी औसत का आयु का 46 वर्ष है। ठीक है, औसत मतलब एक हो गया राम प्लस उसके पिता और प्लस उसका पुत्र, तीनों इनके औसत आयु दे रखी है, तो 3 हो गई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो गई = आ गया 46 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले आर, एफ और एस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी r/3। ठीक है, अब ये r/3 है और ये 5/2 है। अब हमें ये नीचे की दोनों संख्याओं को हटाने के लिए एक ऐसी राम की संख्या माननी पड़ेगी जिससे ये हट जाए वेरिएबल। तो क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 6। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम मान लेते हैं 6। तो अब हम राम की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे r की जगह पे रख देंगे 6। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 से 6 कटेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 आ जाएगी, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6। ठीक है, 2 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे भी लिखेंगे r की जगह पे 6 रखेंगे, तो ये 2 से कटेगा तो 3 बार। ठीक है, और 5 3 15, तो फादर की आ जाएगा 15। ठीक है, तो हमें अब r, s और f की क्या मिली है, ये r, s और f। r की हमने माना 6, s की आ गई 2 और f की आ गई 15। अब ये उम्र नहीं आई अभी तक। ठीक है, इसका अनुपात निकला, तो इसके लिए हमें इसे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास में ये माना कि ये एक हमारे पास में उम्र आ गई है, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर, एस और एफ वाले इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। तो इनको पुट करने के लिए थोड़ी जगह का मैं इसलिए यहीं पे कर रहा हूँ। ये इनका प्लस हो गया, ये तीनों की हो गई, अपॉन में ये आ गए 3 और = ये हो गया 46। इस वाले फॉर्मूले में ये पुट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कैसे करेंगे आर, एस, एफ को, तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8 और 15x। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया टोटली हमारे पास में 23x = 46 और 3 ये इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये हो गया 3। 23 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। हमारे पास में x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, और x की वैल्यू आने के बाद में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ज़्यादातर। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा है राम के पुत्र
तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम का पुत्र है ये और पिता है ये, तो 15x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा 13x। तो 13x, तो x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 × 6। ठीक है, तो 13×6 = 78। तो इन दोनों में अंतर कितना आया है 78 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, घुमाया हुआ था थोड़ा सा, पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये है ए और ये बी से 16। हमेशा एक एक कंसेप्ट को आप लिखते जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वरना याद नहीं रहता है। परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। ठीक है दोस्तों, बी की आधी आयु तो क्या हो जाएगी बी, इसकी आधी आयु के लिए 2 से भाग हो जाएगा, ए की है 1/3, यही क्वेश्चन ने बोला है। उसके बाद में उनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इसके गुणा में चला जाएगा, ये इसके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3b = 2 हो गया, A/B, इसका अनुपात आ गया हमारे पास में 3/2। अब ये इनको x से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि ये फिक्स नहीं आए हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास में ये a और b की आ गई ये हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे करेंगे, a का कितना है 3x, तो क्या लिखेंगे 3x = ये b की है 2x + 16। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों है तो इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 16। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा है इनकी उम्र कितनी कितनी है, इनका अनुपात आया है 3/2। ठीक है, इनके पास x है, x से मल्टीप्लाई तो x की जगह पे 16 हो जाएगा, तो 3 × 16, 3 × 16 कितना आ जाएगा 48। तो a की एज तो आ जाएगी 48 और b की आ जाएगी 16 × 2 32। तो इनकी उम्र क्या आ जाएगी 48 व 32, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये जेस है, ये अनिल से उतना छोटा है जितना जेस से बड़ा है। ठीक है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो ये हो गया जेस, ये प्रशांत से उतना बड़ा है, मान लेते हैं उतना मतलब x मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, ठीक है, a + p की प्रशांत की आयु का योग है 48। ठीक है, तो जेस की आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें जेस की आयु प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपन ये भी जेस किया ये भी जेस किया, तो यहाँ से प्रशांत की आयु निकालने के लिए क्या कर देंगे, जेस माइनस x हो जाएगा, ये प्रशांत की हो गई। ठीक है, अब हमें अनिल और प्रशांत का योग दे रखा है 48। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अनिल की जगह पे हम कर सकते हैं j + x, यहाँ पे अनिल की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी j + x। अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू व p की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये और अनिल और प्रशांत की को, तो ये अनिल की कितनी है j + x, ठीक है, प्लस प्रशांत की कितनी है j - x = 48। तो -x और +x कैंसिल हो जाएंगे और j और j कितने आ जाएगा 2j = 48। ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 24। तो हमारे पास में जेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो जेस की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। सीधी आयु दे रखी है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी होगी। आयु हमें दे रखी है, बस हमें यह देखना है कि कितने वर्ष बाद इनकी आयु डबल हो जाएगी। तो ए की दे रखी है हमें 36 और बी की हमें दे रखी है 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद डबल होगी, माना कि हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद में a से b की डबल होगी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, a से b की डबल, ये हो गई b की डबल। अब हमको सॉल्यूशन करना है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो a की जगह पे हम पुट कर देंगे 36 + x = b की है
16x+ इंटू में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 + x = 16 दूना 32 + 2x, ठीक है। x से 2x करेंगे तो 1x बचेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बच जाएगा 1x, और 36 - 32 तो बच जाएगा 4। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 4, और हमने माना कि 4x बार, तो x का मतलब 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद में a की b से दुगुनी हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।